अच्छा, अगर आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, इसको देख के आपको क्या समझ आती है कि ये कैसी इंथैल्पी चेंज होगी? मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वे में पूछ रहे हैं सर? नहीं नहीं, मतलब कि जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं ना किसी भी डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन की, लैटिस की, तो वो इंथैल्पी चेंज से लैटिस, मैं कहता हूँ कि लैटिस वो इंथैल्पी चेंज है जिसमें आयनिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, वो होती है लैटिस एनर्जी। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन की ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो आपको देख के क्या समझ आती है? Breakdown of an ionic compound by water into its ions, aqueous ions. एक्वस आयन। अच्छा, है होता ये है कि आप इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ये होती है कि एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू मेक इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहले इसको हम समझते हैं डेफिनेशन को, फिर हम इसकी अगली चीजें समझते हैं। देखें, जब भी आपको ये वर्ड केमिस्ट्री में ये लिखा हुआ मिलेगा ना, ए क्यू, एक्वस, इसका मतलब है आपने बेतहाशा पानी डाल दिया उसमें, यानी एक्सेस वाटर यूज जब भी करेगा आप उसके लिए एक्वस का वर्ड यूज करते हैं। अगर उसे सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट करवाना होता ना, या पानी में डिजोल्व करना होता, तो लिखता है NaCl प्लस वाटर। जब भी लिखा जाता है NaCl सॉलिड या किसी भी आयनिक कंपाउंड का साथ एक्वस का वर्ड यूज किया जाता है, दैट मीन्स उसमें एक्सेस वाटर है। यानी मैंने आयनिक कंपाउंड को उठा के एक्सेस वाटर में डाल दिया, जिसकी वजह से उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा ही वो डाइल्यूट, और वो जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है तो वो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो अपने एक्वस आयंस के अंदर चला जाता है। तो ये बेसिकली है डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम पढ़ते हैं ना NaCl सॉल्यूशन, MgCl2 सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है क्या, कि मैंने वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड लिया, उसको मैंने एक्सेस वाटर में डाला, जिसके रिजल्ट में उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, यानी उसके एक्वस आयन जनरेट हो गए। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन है। समझ आइए बात? जी सर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पहले लिख लें, इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बाकी लैटिस वगैरह है सारा, इस तरह इसकी भी है। दिस इज एनर्जी चेंज when one mole of ionic compound, वन मोल होना चाहिए, ये भी याद रखना, is dissolved in excess of water to form infinity dilute। ये है आपके पास डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले हम इसको समझते हैं कि ये, हमने ये तो पढ़ लिया कि मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, एक्सेस पानी में, और उसके बाद उसके एक्वस आयंस बन गई, ये तो समझ आती है बात। अब ये स्टेप स्टेप वाइज होता है बेसिकली प्रोसेस ना। उसको हम समझते हैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि उसकी बेस पे आपने ये, आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे लैटिस ऑफ फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है ना, क्योंकि उससे हीट रिलीज होती है। अब ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी होती है, यानी कि एंडोथर्मिक भी होती है, और ये नेगेटिव भी होती है, एक्सो भी होती है। हमने उसको समझना है कि कैसे होता है और क्यों ऐसा हो। उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने मैग्नीशियम, लेट्स सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड लिया सॉलिड, इसको एक्वस में डाला, तो दिस इज एल नॉट ऑफ सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। तो ये लिखा जाएगा Mg+2 एक्वस +2Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिखनी भी आनी चाहिए ना, हर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस की आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, लैटिस हो, फॉर्मेशन हो, सॉल्यूशन हो, आगे हाइड्रेशन आनी है, डिफरेंट चीजें हैं।
तो आपको हर एक की इक्वेशन डेवलप करनी आनी चाहिए, लैटिस की, आयनाइजेशन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, हमने पहले प्रैक्टिस भी की है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की आपकी आ गई इक्वेशन। ठीक है, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन की। अब मैंने आपको समझाना ये है कि बेसिकली होता क्या है, कि कैसे ये आयनिक कंपाउंड का लैटिस ब्रेक होता है और उसके बाद क्या होता है। देखें, आयनिक कंपाउंड लैटिस के फॉर्म में होते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, जैसे NaCl2 ले लें या NaCl ले लें, उसके अंदर होता क्या है कि लैटिस होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। ये आयनिक लैटिस होता है। ठीक है, लेट्स सपोज NaCl ले लें हम। ठीक है, इस सॉलिड को उठा के मैंने वाटर में डाल दिया। ठीक है, तो वाटर आपका होता है H2O, ऐसे ही है। तो H2O क्या करेगा, ये वाटर आपका भाई अट्रैक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव के साथ सामने नेगेटिव एंड आ जाएगा उसका, और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव एंड आ जाएगा। अब ये वाटर उसको पहले सराउंड करेगा, आयनिक कंपाउंड को, और इसको सराउंड करके इनके दरमियान जो ये आपकी फोर्सेस होती हैं इनको तोड़ेगा। यानी बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब आप इस आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो उसका लैटिस ब्रेक हो जाएगा। पहला काम क्या होता है कि उस आयनिक कंपाउंड का लैटिस ब्रेक होता है। जब ये लैटिस ब्रेक होगा तो ये चला जाएगा अपने गैसियस आइंस के अंदर, ये जाएगा इस तरह, यानी ये ब्रेक होके सोडियम का आयन बन जाएगा, अगर एक एक हम उठाएं, और क्लोरीन का आयन बन जाएगा। यानी आयनिक सॉलिड से आपके जनरेट हो गए आपके आइंस, गैसियस आइंस जनरेट होते हैं। पहला स्टेप ये होता है, जब लैटिस ब्रेक होता है सॉलिड से तो गैसियस आइंस जनरेट होते हैं। अब इन गैसियस आइंस को फिर वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। यानी ये सोडियम के को सराउंड करेगा ऑक्सीजन वाला एंड। ठीक है, अब ये नेगेटिव एंड सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो क्लोरीन है उसका ऑपोजिट हो जाता है, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा आपका पॉजिटिव एंड, एच, ये एच को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले आपके बनने क्या है, आयनिक सॉलिड ब्रेक होना है। आयनिक सॉलिड ब्रेक हो जाता है तो वाटर उसके लैटिस को ब्रेक करता है, वो चले जाता है अपने गैसियस आइंस के अंदर। यानी कि पहले स्टेप में बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये ऐसे होगा, ये NaCl सॉलिड प्लस एक्वस, उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस, गैसियस आयन बन जाते हैं। फिर इन गैसियस आयंस को अगले स्टेप में आपका वाटर सराउंड करता है मॉलिक्यूल, और ये गैसियस आयंस, क्लोराइड आयंस, और आपका बन जाता है Na पॉजिटिव एक्वस आयन और Cl नेगेटिव एक्वस आयन। ये होता है बेसिकली।
पहले आपका आयनिक कंपाउंड लैटिस ब्रेक होता है, गैसियस आयन में जाता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं और एक्वस आयन बना देते हैं। इसको हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। अब एक तो हमने पढ़ लिया, जब लैटिस ब्रेक होगा तो उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, वो लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होती है। जब ये गैसियस आयन से एक्वस आयन में जाता है, इसको हम कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। एक है लैटिस, यानी कि जब आयनिक सॉलिड से गैसियस आयंस में गया, हमने पढ़ा था दिस इज लैटिस एनर्जी, यानी लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज लैटिस एनर्जी। इसको हम कहते थे डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। एंड दिस इज जो गैसियस आयन से वो एक्वस आयंस में जा रहा होता है, इसको आप कहते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ तक समझ आइए कुछ? बेटा समझ आइए, आवाज आ रही है मेरी? जी गई है। ठीक है। अब ये लैटिस और हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंट है ना। अब डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन की भी डेफिनेशन आती है। अब डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन आपके ख्याल में क्या होगी डेफिनेशन, आपके ख्याल में सरसरी सी बता दें, डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? Energy in gaseous is converted to aqueous. अच्छा। अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अच्छा लिख लिख लें आप। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ specified gaseous ions is dissolved in sufficient water to form dilute solution। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ये होती है एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ स्पेसिफाइड gaseous ion dissolve in sufficient water to form dilute। ये हो गया आपका डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है, वो एक्सो होनी चाहिए या एंडो होनी चाहिए? Um, सोच के बताना जरा। यहाँ से तो मुश्किल नहीं है। हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन। देखें, वाटर और गैसियस साइंस के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो क्या होगी? endothermic. भाई देखें, अट्रैक्शन डेवलप हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस यानी एक्वस मीडियम में और आयंस के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। वो गैसीय साइंस को अपना। Exothermic. हाँ, केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री में जहाँ पे भी इंट्रैक्शन डेवलप हो फोर्सेस में या कहीं पे अट्रैक्शन डेवलप हो, वहाँ पे हीट रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। जब किसी चीज को तोड़ना होता है तो वो एंडो होता है। तो इसमें अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ये याद रखना। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सो। अच्छा, अब हम डेल्टा एक्स, ये अगर आपको हाइड्रेशन समझ आ गई है और हाइड्रेशन की इक्वेशन भी आपको अगर थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, तो हम एक दो आयनिक कंपाउंड्स की
गैशियस आयंस की इक्वेशंस बना लेते हैं ताकि आपको ये लिखना आना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल NaCl तो आपने बना लिया ना। अ, मतलब कि डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन लिखी कैसे जाती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ले लें या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ब्रोमाइड लेट्स सपोज लेते हैं। तो कैल्शियम गैशियस आयन टू गैशियस आयन टू एक्वस आयन, जब भी चीज जाएगी तो वो हाइड्रेशन होगी। ये याद रखना है, एक्वस, तो इट विल बी कैल्शियम प्लस टू एक्वस, यानी गैसियस चीज से एक्वस में जाएगी चीज तो विल बी डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों आयंस की सेपरेट होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया। अब ब्रोमाइड है तो बी आर नेगेटिव गैसियस आयन, बी आर टू नहीं लेना, टू बी आर नहीं लेना, बी आर नेगेटिव गैस प्लस एक्वस, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन, तो ये आ जाएगा बी आर नेगेटिव एक्वस। ये तो इसका टू कहाँ गया? ये गैशियस आइन है ना, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये एटम से आइन बना हुआ। अभी हमने सारा कुछ जोड़ना है, मतलब ये आइन पहले बनाना है, गैशियस आइन और गैशियस आइन से एक्वस आइन में लेके जानी है। अभी हमें सब कुछ ये बनाना है साइकिल, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। सॉलिड से गैशियस आइन जब चीज जाती है, गैशियस आइन से एक्वस आइन में चीज जाती है, ये सब कुछ अभी हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, अगला काम हमारा ये है। अच्छा, ये तो आ गया कैल्शियम क्लोराइड का, इस तरह आप NaCl का लिख सकती हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड की आप लिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na प्लस गैसियस प्लस एक्वस मीडियम, दैट विल बी डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन, और ये हो जाएगा Na पॉजिटिव उसका एक्वस आयन, Cl नेगेटिव गैसियस प्लस AQ डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन, CaCl नेगेटिव एक्वस हो जाएगा। ये है डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन NaCl की, और ये है कैल्शियम ब्रोमाइड की। ये आपकी तरीका है बेसिकली डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन को राइट डाउन करने का। अब अच्छा, पहले अब हम ये देखते हैं कि आपका जो डेल्टा एच नॉट ऑफ फ्यूशन हम पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें आपका डायरेक्ट सॉलिड से चीज आयनिक कंपाउंड से उसके एक्वस आयंस में चीज जाती है ना। हमने तो देखें इसको, हमने स्टेप वाइज में पढ़ा था। स्टेप वाइज अभी हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली होता ये है कि आयनिक कंपाउंड का लैटिस ब्रेक होता है स्टेप नंबर 1 में, यानी उसका लैटिस ब्रेक होगा, दैट विल बी लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। लैटिस ब्रेक होगा तो वो किस में जाएगा, अपने गैशियस आइंस में। फिर उस गैशियस आइंस को हम एक्वस मीडियम में डालते थे तो वो एक्वस आइंस बनते थे। और इनको एक जो डायरेक्ट चीज रूट, जो डायरेक्ट रूट है, वो डायरेक्ट रूट क्या है कि आपका जो NaCl सॉलिड है, वो डायरेक्टली जब एक्वस आइंस में चले जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन होता है। तो ये डायरेक्टली है, मतलब डायरेक्टली चीज जो चीज जा रही है, यानी आयनिक सॉलिड से डायरेक्टली अगर कोई चीज एक्वस साइंस में जा रही है तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन जो सी होती है, वो एक्सो भी होती है और एंडो भी होती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इसको लिख लेते हूँ पहले। एक्सो भी होती है और एंडो भी होती है। अब हम देखते हैं कब एक्सो होगी और कब एंडो होगी। अच्छा, अब ये पहले देखें, आज जो हमारे सॉलेबल सॉल्ट्स, हमने सॉल्ट्स भी पढ़े हैं, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट्स, जितनी सारी सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड। अब जो सॉलेबल सॉल्ट्स होते हैं, यानी जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, अपने एक्वा साइंस में चले जाते हैं, एक वो होते हैं, एक होते हैं इनसॉलेबल या पार्शली सॉलेबल, जिनका हम KSP वगैरह लिखते थे इंडिया में। वो आप कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शली आयनाइज होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो सॉलेबल सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और वो एक्वा साइंस में चले जाते हैं, उनका डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन एक्सो होना चाहिए या एंडो होना चाहिए? फिर दोबारा पूछिएगा।
जो सॉलेबल सॉल्ट्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपने एक्वस साइंस में चले जाएंगे, जब हम एक्वस पानी में डालेंगे तो उसकी इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच नॉट ऑफ फ्यूजन एक्सो होगी या एंडो? एक तो एक्सो होगी ना, क्योंकि अट्रैक्शन डेवलप होगी जी। सॉलेबल सॉल्ट्स के लिए, तो उसके हीट रिलीज होगी, तो उस वो हमेशा नेगेटिव होती है, एक्सो होती है। डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी नोट करने वाली चीज है, फॉर सॉलेबल सॉल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ सॉलेबल सॉल्ट, वो सॉल्ट जो कम्प्लीटली चले जाएंगे एक्वा साइंस में, और सॉलेबल सॉल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, या इसको कहते हैं स्मॉल पॉजिटिव, कहीं भी आपको ये भी मिलेगा मार्किंग स्कीम में, तो उससे नहीं परेशान होना। इज ऑलवेज नेगेटिव या स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अब इनसॉलेबल सॉल्ट या जो लेस सॉलेबल सॉल्ट होती हैं वो इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो अपने एक्वा साइज में कंप्लीट नहीं जा रहे होते, तो उनकी जो डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन होती है वो पॉजिटिव होती है, वो एंडो होती है। ठीक है, तो ये भी लिखने वाली चीज है कि फॉर insoluble salts it is positive। ठीक है, तो इनसॉलेबल सॉल्ट्स के लिए पॉजिटिव होती है डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉलेबल सॉल्ट्स के लिए आपकी जो सी है वो नेगेटिव होती है, या उसको हम एक्सो कहते हैं। इसमें आपकी पॉजिटिव होती है इनसॉलेबल के लिए, और सॉलेबल के लिए आपकी नेगेटिव होती है। तो ये आपके पास आ गया सॉलेबल इनसॉलेबल सॉल्ट का। अब हम इसके अंदर एक चीज करते हैं, अब हमने इसको साइकिल से बनाना है साइकिल्स बनाना है हमने इसका। मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, ये बेसिक से है। ये इसका एक फॉर्मूला हमने आगे ड्राइव करना है सोल्यूशन का, तो देखें जरा। आपने मुझे एनर्जी चेंजेस का बताना है कि ये कौन सी एनर्जी चेंज होगी। लैटिस याद है आपको, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें फॉर्मेशन ही हमने पढ़ी है ना। ये मैंने एक लिखा है NaCl सॉलिड प्लस एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वा साइन, और क्लोराइड नेगेटिव एक्वा साइन, ये कौन सी एनर्जी है? सॉल्यूशन। सोल्यूशन। आप देखें, मैं इसका हेयर साइकिल बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये है नीचे गैसियस साइन। अब देखें, गैसियस आइन से रूट दो बन सकते हैं। एक रूट ये बन सकता है कि गैसियस आइन से एक्वस आइंस बन जाए, और एक ये रूट बन सकता है कि गैसियस आइन से आयनिक सॉलिड बन जाए। आपको याद है ये दोनों कौन सी एनर्जीज होंगी? सर ये गैशियस साइन से एक्वा साइन वाली तो वो है ना, हाइड्रेशन। हाँ, ये डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन है, और दूसरी फॉर्मेशन। गैसियस आइन से आयनिक सॉलिड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन होती है एलिमेंट से बनता है। ये गैसियस आइन से आयनिक सॉलिड बने तो कौन सी एनर्जी होती है? लैटिस। लैटिस। ये है आपके पास डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, when one mole of ionic compound is formed from its gaseous ions, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जो ऑलवेज नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन भी नेगेटिव होती है, सोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये अब आपका बन गया एक हाई साइकिल, इसमें हमने इन तीनों एनर्जीज को कंबाइन कर दिया है। अब आपको अगर याद हो, हमने
एएस में हेल्थ साइकिल में क्या पढ़ा था कि एक डायरेक्ट रूट होता है और एक इनडायरेक्ट रूट होता है। डायरेक्ट रूट का मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। हम उस पे जहां से सारे एरोस निकल रहे होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और जहाँ पे सारे एरोस जाके मर्ज हो रहे होते हैं वो एंड पॉइंट, यानी ये आपका एंड पॉइंट है। एंड यहाँ से सारे निकले हैं तो दिस इज आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब इनडायरेक्ट रूट इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट लगाएं तो क्या बनता है फॉर्मूला, इक्वेशन क्या बनती है? Lattice plus solution is equals to hydration. जी, यानी डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने याद रखना है। आपको लंबी चौड़ी हेल्थ साइकिल बनाने के लिए नहीं आना। आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसको डायरेक्टली याद कर लें। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन जो सी होती है लैटिस और सॉल्यूशन को मिला के बन, ठीक है। अब इसका अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा पास पेपर का, वो कह रहा है कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। कैलकुलेट दी डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिया क्या क्या आपको, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस दिया हुआ -902 किलो जॉल पर मोल। डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन दी हुई है सोडियम आयन की -406 किलो जॉल पर मोल। और डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन दी गई है क्लोराइड आयन -506 किलो जॉल। अब ये दिया गया है, फॉर्मूला आपको याद है, हाइड्रेशन इज इक्वल टू लैटिस प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने निकालना है, लैटिस भी गिवन है और ये भी गिवन है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। जी सर। सिंपल वैल्यूज को पुट करना होता है और निकालना होता है। देखें, ये क्वेश्चन ना मोल्ड होके किसी तरह भी आ सकते हैं। इसमें वो आपको ये भी कह सकता है कि आपको वो मिसिंग भी दे सकता है ना, यानी वो हाइड्रेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। आपसे वो मतलब कोई भी चीज़ इसमें पूछी जा सकती है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो आपका हाइड्रेशन होती है वो लैटिस और सॉल्यूशन को मिलाकर बनती है। तो ये आपके पास इसका होता है। एक क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिएगा, ये मैं आपने ट्राई करना है इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा है, सिनेरियो डिफरेंट है, इसको ज़रा समझ के कीजिएगा, अगर हो जाए तो बताइएगा, नहीं तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यूजिंग डेल्टा एच नॉट, और आपको दिया गया है फॉर्मेशन MgCl2 -641 किलो जूल पर मीटर। डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है MgCl2 एक्वस -801 किलो जूल पर मोल। ये जो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस है ना, ये बेसिकली उस पूरे कंपाउंड की एक्वस की एनर्जी दी, कंबाइन, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोराइड की मैग्नीशियम कंबाइन जो उसने दे दी है ना एक्वस, ये उस पूरे की है। एक्वस की जो एनर्जी दी, एक्वस को आप ऐड करते हैं तो आपके पास
आती है हाइड्रेशन, ये वो दी की है कंबाइन की, इंडिविजुअल आइंस की नहीं है, पूरे कंबाइन की है। उसके बाद है डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस दी गई है, फॉर्मेशन MgCl2 सॉलिड, लैटिस आती है फ्रॉम गैसियस साइन, यानी एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। ये आ गया ये, और दिया गया है डेल्टा एच नॉट और हाइड्रेशन दी गई है Mg+2 गैसियस साइन। अच्छा, इसके दो पार्ट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकालनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की, दूसरी आपने निकालनी है हाइड्रेशन क्लोराइड आइन। दो कुछ पार्ट है इसके, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन ऑफ MgCl2 निकालना है, बी पार्ट में आपने निकालनी है डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन, ठीक है। ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये वाली ये कंबाइन दी गई है एक्वस की MgCl2 पूरे की, यानी कि जब मैं इसको बना रहा हूँ फ्रॉम इट्स एलिमेंट, यानी कि इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये है Mg, यानी सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ये एलिमेंट फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एलिमेंट्स, लेकिन ये फॉर्मेशन है एक्वस MgCl2। ये डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड नहीं है, ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है MgCl2 एक्वस की फॉर्मेशन। MgCl2 एक्वस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन होता तो एलिमेंट से है, लेकिन आगे आपने उसके एक्वस आइंस बनाने हैं। बेसिकली ये है Mg से Mg+2 एक्वस बन रहा है, और ये 2Cl नेगेटिव एक्वस है। ये है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस। ये बात समझ आई है? जी समझ आइए बेटा। जी सर। जी अच्छा। जी। अच्छा, पहले इसके ना दो पार्ट है, मैं आपको बार बता रहा हूँ। इसमें पहले आपको निकालना पड़ना है, इसको पहले आपको साइकिल बनाना पड़ना है। अब उसमें आपने देखना है कि बेसिकली है कि मैं आपको एक साइकिल बना दूं, पहला पार्ट मैं आपको चलने करवाया तो आपको प्रॉब्लम ना हो, दूसरा तो आप निकाल सकती है, एक वैल्यू आ जाएगी। देखिए, हमें हमारे पास है डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड और डेल्टा इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम एक्वस। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यानी अगर मैं इसका साइकिल बनाऊं तो मुझे उसके एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। तो मैं अगर इसका साइकिल बनाऊं तो डेट विल बी, नीचे आपका एक बॉक्स बनता है, इसमें इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ये इसके एलिमेंट्स है। अब देखिए मुझे दिया क्या है, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ठीक है। यानी कि मैं, मुझे एलिमेंट से बनाना है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे आना है, एक बॉक्स यहाँ पे आना है। एलिमेंट से आपका Mg, ये आपकी हो जाएगी जो उसने दिया हुआ है डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन व्हेन आयनी वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, वो उसने दी हुई है आपको। बात समझ आइए? जी यहाँ सर। ठीक है। अब दूसरी आपको वैल्यू दी गई है डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइंस। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ये चीज है, ये एलिमेंट से बनती है एक्वस आइंस के अंदर। तो यहाँ पे अभी इस बॉक्स में क्या आना चाहिए इसके, और ये हो जाएगी आपकी डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस। ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। अब ये सॉलिड से आपके पास
एक्वा साइंस में जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है, डेल्टा एच नॉट ऑफ, यानी इसमें एक्वस ऐड कर दें तो आपका ये बनेगा सर। बताएं, साइकिल समझ आई है किस तरह बनाया है? जी सर। इधर से आप डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकती हैं। डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। देखिए मैंने किस तरह साइकिल बनाया, यानी मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये साइकिल बनाना है। दो पार्ट थे। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकालें, और सेकंड पार्ट में वो कह रहा था आपने हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है क्लोराइड आयन की। ठीक है, तो मैंने देखना था कि मुझे इस वक्त गिवन क्या क्या है। मेरे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन था मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड का, यानी कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैंने वही बनाया, नीचे एलिमेंट्स लिख लिए और एलिमेंट से एक एरो मैंने लगा के उसका सॉलिड बना दिया। ये मुझे गिवन थी वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो मुझे गिवन थी वो थी डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस। MgCl2 एक्वस का मतलब है जो उसके एक्वस आइंस बनते हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये नीचे एलिमेंट्स तो बनाए, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे उसके एक्वस आइंस बनाने हैं, बिकॉज ये वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैंने वो बना लिख ली है। फिर मुझे डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब आयनिक कंपाउंड एक्सेस पानी में डालें तो वो आपका एक्वस आइंस जनरेट करे। तो यहाँ पे आपके इधर से मैंने एक एरो लगा दिया, ये आपके पास डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन बन जाएगी। अब इधर से आप डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। इससे इससे आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने सोल्यूशन को यूज करके, लैटिस को यूज करके क्लोराइड की हाइड्रेशन निकालनी है। वो बताएं हो जाएगी? जी सर। देखें, बाकी सब कुछ गिवन है, इधर से आपके पास सोल्यूशन आ जाना है ना। डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। बाकी सब कुछ गिवन है, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। अब आपको पता है कि फॉर्मूला होता है डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस। लैटिस आपको गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब हाइड्रेशन निकालनी है, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड के अंदर आपके पास मैग्नीशियम की दी गई है, क्लोरीन की आपने निकालनी है। समझ आ रही है? उसको एक्सपोज कर लें या हो जाएगा? जी सर। ठीक है, उसको आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये था, ये डेल्टा नॉट ऑफ सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और ये आपका हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये क्लोराइड के 2 मोल्स होंगे ना। नीचे से देखें, जो जब आप इसका साइकिल बनाएंगे ना, MgCl2 वाला जो दूसरा साइकिल बनेगा हाइड्रेशन वाला, वो क्या होगा, वैसे होगा ना।